Assalamu alaikum and welcome viewers. I hope you are fine and staying safe. My today's lecture is about minutes of meetings. Previously, I discussed with you the role of agenda in a meeting. Now, I am moving further and going to share with you what is the role of minutes in a meeting. So let's have a look. Writing good meeting minutes can save time and money. Minutes are simply notes taken during the meeting to remind you what was discussed and agreed. They do not need to be long or complicated or in fancy language. They do need to record clearly and simply what decisions were made at the meeting and who is going to carry them out. It is the secretary's job to take minutes. जिस तरह एजेंडा मीटिंग से पहले मुरतब किया जाता है, मीटिंग के दौरान मिनट्स मुरतब किए जाते हैं और ये काम सेक्रेटरी के ज़िम्मे होता है। अब उसमें सेक्रेटरी जो मीटिंग के दौरान जो बातें ज़ेर बहस आती हैं, जो फ़ैसले किए जाते हैं, उन तमाम की कार्रवाई को नोट करता है और पॉइंट्स की फॉर्म में उनको लिखता चला जाता है। इन तमाम को हम मिनट्स का नाम देते हैं। Why is it important to have minutes? Memories are unreliable. This is true even when if the meeting is very small and informal. It is useful to have a written record of the meeting, what you have decided to do and who is going to do it. Minutes keep members of the group, especially those who were not able to attend the meeting, informed about what went on. Minutes of the meeting क्यों ज़रूरी हैं या इनकी अहमियत क्यों है? इसलिए कि एक तो जो मेमोरी है वो ज़ाहिरी बात है अनरिलायबल होती है, हम याददाश्त पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। लिहाजा मीटिंग को जब हम एक रिकॉर्ड की शक्ल में ले आते हैं, उसको ज़ब्त तहरीर में ले आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हमारे पास एक तहरीरी रिकॉर्ड बन जाता है जो कि आइंदा रेफरेंस के लिए हमारे काम आ सकता है। दूसरा, मिनट्स को रिकॉर्ड करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो मेंबर्स जो किसी भी वजह से मीटिंग में शिरकत नहीं कर पाए, तो वो बआसानी मिनट्स को पढ़कर ये जान लेते हैं कि मीटिंग में क्या क्या फ़ैसले हुए थे। What tasks are involved in taking minutes? अब मिनट्स को मुरतब करते हुए कौन कौन से टास्क हैं जो कि करना ज़रूरी हैं? So the basic task for the minute takers are taking rough notes during the meeting, writing up these notes neatly or typing them out, copying and distributing them to relevant people, keeping all minutes together in a file for future reference. तो ये चार टास्क हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले जो मिनट टेकर है वो एक रफ़ नोट्स साथ साथ लिखता चला जाता है। उसके बाद उन रफ़ नोट्स को वो नीट करता है या उसको टाइप कर लेता है। तीसरे नंबर पर मिनट्स की कॉपी करवा के और तमाम मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और चौथे नंबर पर वो जो सेक्रेटरी है जो मिनट्स को मुरतब करता है वो अपने पास उसको रख लेता है ताकि आइंदा ज़रूरत पड़ने पर फ्यूचर रेफरेंस के तौर पर वो उनका इस्तेमाल कर सकें। What skills do you need? अब मिनट्स को मुरतब करने के लिए आपके अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए? So you need to be a good listener. Minute takers often spend more time listening than writing things down. You need to be reasonably confident about writing things down. It's useful to be able to use a computer but not compulsory. तो सबसे पहली बात तो ये कि मिनट टेकर को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। लिखने से ज़्यादा उसको सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वह गौर से सुन सके। उसके बाद दूसरी खूबी ये होनी चाहिए कि वो एक एतमाद के साथ चीज़ों को लिखने की सलाहियत रखता हो। और तीसरी बात यह है कि कंप्यूटर का अगर इस्तेमाल हो जाए तो वो सबसे बेहतर है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। What should you write down? अब आपको मिनट्स मुरतब करते हुए क्या कुछ लिखना चाहिए? So one of the most difficult things about taking minutes is knowing what to write down and what to leave out. So keep these two central points in mind. मिनट्स लिखते वक्त दो चीज़ों का फैसला करना होता है कि कौन सी बातें ज़रूरी हैं जिनको लिखा जाए और कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको लिखना ज़रूरी नहीं है। So number one, don't try to write everything down. It's impossible and not useful. Minutes are not a verbatim description of what was said. So पहली बात तो ये है कि आपको हर लफ्ज़ हर जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हू बहू दोहरा देने का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप ख़ुद सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी अहम बात है, कौन सी ज़रूरी बात है जिसको कि ज़ब्त तहरीर में लाना ज़रूरी है।
Concentrate on what has been decided and who is going to do it. The purpose of minute is to record decisions and actions agreed by the meeting. दूसरा, आपने इस बात पर कंसंट्रेट करना है कि क्या क्या फैसले किए गए और किन लोगों के जिम्मे काम लगाए गए हैं जो कि उस टास्क को करने जा रहे हैं. लिहाजा ये दो चीज़ों पर आपका फोकस करना ज़रूरी है जब कभी आप मीटिंग्स के मिनट्स को मुरतब कर रहे हों. Sort out the basics. Now make sure you have a copy of the agenda. If the agenda is produced in advance of the meeting, read it carefully and if possible discuss it with the chairperson beforehand. अब बेसिक चीज़ें इसमें क्या हैं कि अगर हो सके तो सबसे पहले आप एजेंडा की कॉपी इन एडवांस प्रिपेयर कर लें और उसको चेयरपर्सन के साथ डिस्कस भी कर लें ताकि आप उसकी हर चीज़ को, हर पहलू को अच्छे तरीके से इन एडवांस समझ चुके हों. हैव द फाइल ऑफ पास्ट मिनट्स विद यू इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस कम अप अबाउट डिसीजंस फ्रॉम प्रीवियस मीटिंग्स. दूसरे नंबर पर आपके पास जो गुज़श्ता मीटिंग के मिनट्स हैं वो भी आपके पास फाइल में होने चाहिए ताकि अगर रेफरेंस के लिए उनकी ज़रूरत पेश आए तो उनको आप बआसानी उनसे आप हेल्प ले सकें. गेट अ डिसेंट पैड ऑफ पेपर एंड सम गुड पेन्स. और तीसरी बात कि आपके पास अच्छा डिसेंट पैड ऑफ पेपर होना चाहिए और अच्छा पेन होना चाहिए. इससे आपका एक यकीनन इम्प्रेशन भी दूसरों के सामने आएगा. एट एवरी मीटिंग, हर मीटिंग में आपको अब क्या करना है. There is some information that you need to record at every meeting. ये कुछ बुनियादी मालूमात है जो हर मीटिंग में आपके पास होनी चाहिए. The name of your group and the date, time and place of meeting. Apologies. This is a record of people who have not been able to come to the meeting. The names of any guests and which organization they are from. Details of who is at the meeting. Make up an attendance sheet in advance and pass this around for people to sign. हर मीटिंग में एक तो आपको पता होना चाहिए कि मीटिंग के ग्रुप का नाम क्या है और ये किस तारीख को, किस वक्त और किस जगह होने जा रही है. फिर आपके पास एपोलॉजीज़, माजरत उन लोगों की जानिब से जो कि मीटिंग में शिरकत नहीं कर पा रहे या शिरकत नहीं कर पाएंगे, उनके बारे में वो रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए. इसके अलावा अगर मीटिंग में कुछ मेहमान आ रहे हैं और उनका जिस तंजीम से ताल्लुक़ है, जिस ग्रुप से ताल्लुक़ है, तो उसका डेटा भी आपके पास होना चाहिए. इसके अलावा मीटिंग में जितने लोग शामिल हो रहे हैं उन तमाम की तफसीलात आपके पास होनी चाहिए और आपको एक हाज़िरी के लिए भी अटेंडेंस शीट पहले से तैयार रखनी चाहिए जो कि मीटिंग के दौरान आप उसे सर्कुलेट करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग मिनट्स द फाइनल टच. अब मिनट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइनल टच क्या है. Organizing your notes in the following ways can help. Number each item and give it a heading. Leave a few lines of space between one item and the next so you have room to add other points if the discussion comes back to it later in the meeting. Underline or highlight decisions and who has agreed to do what. Try dividing the page so you have a narrow column down one side for recording who has agreed to do what. तो सबसे पहले तो आप जो आपके पॉइंट्स बने हैं उन पॉइंट्स को आप नंबरिंग दे दीजिए. दूसरे नंबर पर अपने एक पैराग्राफ से दूसरे पैरा के दरमियान कुछ थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें, लाइंस के दरमियान स्पेसिंग छोड़ दें कि हो सकता है कि दोबारा से अगर वही मौज़ूआत ज़ेर बहस आ जाएं तो उसके दरमियान अगर कोई नई मालूमात आपने पुट करनी हो तो उसमें आप कर सकें. तीसरा, आप जो जो अहम फैसले किए गए हैं और किन लोगों के ज़िम्मे कुछ ज़िम्मेदारियां लगी हैं तो उनको आप हाईलाइट या अंडरलाइन कर लीजिए. उसके बाद अपने पेज को हिस्सों में तकसीम कर लें, उसको डिवाइड कर लीजिए ताकि जो जो टास्क हैं और जो करने वाले लोग हैं उनको आप अलग अलग से मेंशन कर सकें और आपको बआसानी और दूसरों को पता चल सके. इफ़ यू आर यूजिंग अ लूज लीफ पैड, नंबर ईच पेज. बी ऑब्जेक्टिव. The most important thing is to write the minutes up quickly while everything is fresh in your mind. Distribute copies to committee members and anyone the committee has decided should be sent minutes. File a copy in soft or hard form for future reference. अगर आप मुख्तलिफ लूज पेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेजेस पर नंबरिंग कर लीजिए ताकि वो स्कैटर्ड ना हो. दूसरे नंबर पर नोट्स या मिनट्स मुरतब करते हुए आपको तासुब से बालातर होना चाहिए, यानी कि आपका किसी जानिब रुझान या झुकाव नहीं होना चाहिए. तो मीटिंग का जो अहवाल है उसको बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपने उसी तरीके से बयान करना, उसको नोट करना है.
और सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही मीटिंग अपने इख्तिताम की तरफ जाए तो फ़ौरन आपने जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको साथ साथ लिखते चले जाना, उनकी तफसीलात बयान करते चले जाना, क्योंकि अभी आपके माइंड में वो फ्रेश हैं। उसके बाद आपने मिनट्स की कॉपीज़ करवा के और वो मेंबर्स के दरमियान तकसीम करनी है, और इसके अलावा आपने उसकी एक कॉपी हार्ड फॉर्म में और एक कॉपी उसकी सॉफ्ट फॉर्म में अपने पास रखनी है, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में अगर उसकी ज़रूरत पेश आए तो आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मीटिंग मिनट्स का एक सैंपल आपके सामने है, तो आप इसको ज़रा देख लीजिए। तो अज़ीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इंशाअल्लाह मज़ीद नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।